पर कभी नहीं कहते हैं हम सभी बनेंगे फिर कभी हम अजनबी। हाय, मैं हूँ करिश्मा तन्ना और मैं हूँ उपेन पटेल। हमने दिल्ली में कुछ कपल्स को लव लॉकेट्स दिया है। ये आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा करने के लिए वी आर एडमिटिंग यू इन लव स्कूल। टेक इट, यू बोथ रियली नीड इट। Which symbolizes their love and a commitment to work on their relationship. When you come to love school, I will be watching you. Only couples who have love lockets can enter the love school. चंडीगढ़ में किसको मिले लव लॉकेट्स? Let's go see. आज के एपिसोड में चंडीगढ़ के कपल्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके हमारे लव प्रोफेसर्स के पास आए हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले कपल से। Hi. Hello. Hi. Hi. Please take a seat, guys. Thank you so much. Hi. What's your name? My name is Gunjan. Gunjan. Thakur. संजू भारद्वाज। तो आप बताइए अपने बारे में, कितने साल से रिलेशनशिप में हो? हमारे रिलेशनशिप को 5 साल 2 महीने और हो। 2 महीने पूरे हो गए। वाओ, 5 साल से एक दूसरे के साथ हो तो एक दूसरे का सब कुछ आप दोनों को पता होगा, राइट? यस, अब तो सब कुछ पता है, एक एक चीज़ पता है। हम दोनों एक्चुअली नेबर्स हैं, नॉट नेक्स्ट डोर नेबर्स बट यस फेसिंग नेबर्स। एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं। इनिशियली इसने कोशिश की मुझे फॉलो करने की, बट देन जब बीत गए 6-7 महीने मुझे लगा नहीं यार कुछ तो है, ये हार नहीं मान रहा। का जो मेन मुद्दा है, जो मेन इश्यू है, वो क्या है? मेरी पोजेसिवनेस। बेसिकली द थिंग इज के 5 साल हो गए हैं सिंस, तो अब हर चीज़ एक्सट्रीम में है। स्टार्टिंग का 1 ईयर वाज मार्वलस, एक्सीलेंट। एक्सट्रीम में है मतलब प्लीज एक्सप्लेन। पोजेसिवनेस भी एक्सट्रीम में है, इनसिक्योरिटी भी इसके एंड से। मैं अपने मेल फ्रेंड से, मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, अपने मेल फ्रेंड से मैं बात करती हूँ। इनफैक्ट मेरे एक्स से भी मेरी बात होती है, तो उसको ये सब पसंद नहीं। वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इन कांटेक्ट में है? नो। वो इन कांटेक्ट में होता तो आप कैसे फील करते हैं? इट्स ओके विद मी। इसका नेचर ऐसा है, सो ही एक्सपेक्ट्स कि मैं भी ऐसे ही रहूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो then आपको why- कुछ शक है? आपको कुछ लगता है कि लगने का ये कि मतलब लाइक 5 इयर्स हो गए, इन्होंने मेरे घर पे पता है बट इनके घर में अभी तक इन्होंने बताया इसका नहीं एक है ये बेसिक चीज़। रीज़न ये है बिकॉज ही इज़ नॉट वेल सेटल्ड। ही अर्न 17,000 एक महीने का, एंड अगर मेरे को रिश्ते आ रहे हैं दो जो लड़के अर्न कर रहे हैं 5 to 6 lakhs पर मंथ, व्हाई वुड माय डैड चूज हिम? देयर इज जस्ट मी एंड माय डैड एंड माय फैमिली। और और आप कितने कमाते हैं महीने में? मैं 25,000 कमाती हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। मैं अगर चाहे छोड़ भी दूंगी जॉब, बट मेरे को डैड को कन्विंस करना है, एंड उसके लिए आई नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड ही इज नॉट फोकसिंग ऑन हिज करियर। तो आपको क्या लगता है, हस्बैंड कमाएगा, ही लुक आफ्टर यू एंड योर डैड? आपको नहीं लगता आप उसको कॉन्फिडेंस नीचे करा रहे हो, आप वही उसको main नीचे चीज़ खींच है। रहे हो? उनका मुझे- मोरल बहुत डाउन कर रहे हो आप। यही जब आप चीज़ किसी इनको को बतानी है। प्यार करते हो ना, आपको उसको ऊपर लाना सच पड़ता में है। लगता है कि 5 साल में मैंने इसको प्यार से नहीं समझाया होगा। ये अब चीज़ एक्सट्रीम पे आई है। अगर मैं पिछले 2 साल एक्सट्रीम से आपके लिए आए ना, क्योंकि ओवरनाइट कोई 5 लाख a month कमा नहीं सकता, ये बहुत बड़ी रकम है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्यार या पैसा? मेरे लिए नो डाउट आई बैलेंस ऑल द थिंग्स, बट यस No. इसको भी पता माय डैड इज माय प्रायोरिटी सिंस देयर इज जस्ट मी एंड माय डैड एंड माय फैमिली, और कोई नहीं है हमारी फैमिली। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्यार या पैसा? अभी पैसा। आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने बोल रही है कि उनको पैसे से ज्यादा प्यार है,
तो आपका क्या टेक है उस पर? मुझे यही चीज़ इनको समझानी है कि कल को मेरे पास पैसा आ जाता है और आप नहीं होते, या आपके पास हस्बैंड ऐसा आ जाता है जिसके पास पैसा है लेकिन जो फीलिंग्स मेरे साथ है और कहने के लिए मेरे बहुत साथ अच्छी जो बातें फीलिंग्स होती है हैं वो नहीं कि आएगी। प्यार से हम जिंदगी चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है ऐसा प्रैक्टिकल टर्म्स इनको में, यही कभी चीज़ है नहीं कि होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो ही नहीं सकता। अभी तो एटलीस्ट अभी इंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ में भी हमने इंजॉय किया है। कॉलेज लाइफ में एंड आफ्टर जो करियर सेटल हो जाता है उस लाइफ में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सपोज आपने ये भी क्योंकि है आपने कि इतना अगर उनका कर लेगा मोरल तो डाउन ठीक है, कर नहीं दिया, करेगा तो भी फ्रस्ट्रेशन की जब फ्रस्ट्रेशन आ गया और ये वॉकआउट करेंगे रिलेशनशिप से तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? ही कैन नॉट वर्क आउट। Why he cannot work out? वही चीज़ का ये फायदा उठाते हैं कि ये वर्कआउट नहीं होल्ड ऑन कर अ सकता। मिनट, मुझे आपको एक सवाल पूछना है। ये आपको छोड़ सकते हैं? नहीं। कभी नहीं। ओके, आप उसको छोड़ सकते हैं? हाँ जी। इज शी राइट कि आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं? यस। अभी ये आपके सामने बोल रही, हंस के बोल रहे कि मैं तो उसको छोड़ सकती हूँ। Look at her face. उसको देखो। वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो कभी भी वॉकआउट कर सकती है रिलेशनशिप। और आपको पूछना कि वाई इज ही इनसिक्योर, वाई इज ही पॉसेसिव? क्योंकि यू हैव क्रिएटेड दिस। जब आप खुद बोलते हैं मैं तो उसको छोड़ सकती हूँ, पैसा नहीं कमाएगा। वो लड़के के केस में नहीं छोड़ सकती, ये लड़कों के केस में पोजेसिव है। मैंने एक रीजन क्लियर किया है, आई विल लीव हिम अगर मेरे डैड नहीं मानते। 2 साल में उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया है? मतलब एक तरह से ताना होता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब नहीं ताने दिया। पहले नहीं थे, ताने अभी आए हैं। आई वॉज विद यू फॉर 2 years, डोंट लाई। मतलब कहीं ना कहीं तो आता ही है कि अब आता है और अब आएगा। ऑफ कोर्स, लुक एट योर एज, लुक एट माय एज। 1 साल ही तो बड़ा हूँ और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं मेरे कब लिए करनी सिंपल है? ये 30-35 में जाकर एटलीस्ट 30 तक हमारे तो हो ही यहाँ पे जाएगा सब कुछ। मेरे तो लिए फिर 5 साल ये बाद चीज़ भी ज़रूरी है कि मतलब हम साथ हैं। आपको लगता है आजकल के वी आर लिविंग इन 21st century, 17,000 ये कमा रहा है, 20 to 25 मैं कमा रही हूँ, इतने में वी कैन लिव अ गुड लाइफ। आई डोंट सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। पीपल लिव लेस। वो आपके लिए गुड लाइफ क्या होता है? मर्सिडीज चाहिए आपको? नहीं, मर्सिडीज नहीं चाहिए, बट एक डिसेंट कार हो। मे बी मैं यहाँ पे साउंड बहुत वो कर रही हूँ कि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ह्यूज हैं। दे आर नॉट वेरी ह्यूज। एक्सक्यूज मी, आपके जो आई कैन फील योर पेन एज अ गाय, क्योंकि यहाँ पे ना ये लड़की आपको प्यार नहीं करती है। आप शायद उसको नहीं छोड़ सकते, वो आपको छोड़ सकती है, वो आपको छोड़ेगी। मुझे यही चीज़ इनको रियलाइज करानी है। अगर मुझे छोड़ेंगे उनके पास पैसा आ जाएगा। रियलाइज सोल्यूशन निकालना है, रियलाइज क्या करवाना है? अभी आप लोग थोड़े बच्चे थोड़ी ना हो के आप रियलाइज करवाओगे एक दूसरे को। प्लीज एक डिसेंट जॉब, आई रिक्वेस्ट हिम, प्लीज एक डिसेंट जॉब। देखो, आप प्लीज एक डिसेंट जॉब ढूंढो ताकि आप उसके अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छी रिंग खरीद सकते हो, उसको अच्छा लाइफ दे सकते हो। आपको नहीं लगता आपको ऐसा करना चाहिए? उस चीज़ के लिए इनको सपोर्ट करना चाहिए मुझे। अब मैं अरे यार, मैं आपको क्या बोलूं, मुझे आपको शेक करना है। आई वांट टू शेक यू। आप इसको बस रियलाइज करा दो। अगर मैं माता जी एक सेकंड, प्लीज। यू नो, आई हैव टू टेल यू समथिंग राइट नाउ। जो भी चीज़ है आई हैव टू रिस्पेक्ट यू कि आप यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट हो। आई विश कि उनकी ऑनेस्टी आप सुनो। जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप यू नॉट लिसनिंग टू हर। बट आई वुड लाइक टू स्पेंड 2-3 मिनट्स कुछ सवाल उसको पूछना मुझे, एंड मुझे आपको बाहर भेजना है। ओके। हाँ, ताकि हम सोलो बात कर सकें। हमारा क्रू संजू को पीसीआर में ले गया ताकि वो सुन सके कि हमारे प्रोफेसर्स और गुंजन अकेले में क्या बातें कर रहे थे। शायद संजू की एब्सेंस में गुंजन फ्रीली बता सकती थी कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। नाउ इमेजिन हम यहाँ पे लव स्कूल में, वी कुड गिव यू योर ड्रीम मैन। आप खुश हो जाते हैं? ड्रीम मैन इन द फॉर्म ऑफ हिम और एनीवन एल्स? ड्रीम मैन जो सब चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, उसमें गुड जॉब है, अच्छा फैमिली है, गुड बैकग्राउंड और वेरी सिमिलर टू हिम, बट कैन गिव यू अ ड्रीम। तो मैं उसको बुलाने वाला हूँ, और उसका नाम है डेनिस। सो डेनिस, कैन यू कम इन? गुंजन को टेस्ट करने के लिए हमने हमारे क्रू के एक मेंबर डेनिस को रिच बिजनेसमैन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया। We wanted to see कि गुंजन के लिए पैसा ज्यादा मायने रखता है या प्यार। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हो। I'm from Delhi and I run business in Delhi. I have a couple of businesses
constructions and family businesses I have. Yeah. यहाँ पे we have somebody who is looking somebody similar. Dennis, say hello. Hello, please introduce yourself. You are? गुंजन गुंजन. गुंजन, आप सवाल पूछो 4-5 डेनिस को. See if आपके लिए तो हमको पता कि क्या लेवल के पर्सन यू लाइक और यू Think वांट. about your dad. Think about the qualities you like. आप कौन सा गाड़ी, डेनिस, what car do you Plus- drive? I have a BM 3 Series BM 3 Series and a Skoda. and Skoda. a Skoda. 2 गाड़ी है उसके पास. अभी वही चाहिए. And you have a lot of money in your account, right? I have money. Questions? अभी मुझे वही चाहिए. वही चाहिए मतलब? पर आपको पता है कि फिलहाल वो इतनी कम I'm सैलरी. ready to wait for 2 years, not 5 years, but 2 years, and he can do something in 2 years. एंड 2 साल में नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? तो आप आपको डेनिस वो का 2 नंबर साल लेना बाद देखेंगे. डेनिस 2 साल पे आप रुक सकते हो कि वो 2 साल के बाद आपको फ़ोन कर सकती है. आपको ये करना है? नहीं. तो आफ्टर 2 years व्हाट विल यू डू देन? तब देखेंगे. मुझे तब देखेंगे मतलब मैं समझा नहीं. यू डोंट अभी I want him, that's it. कि वो अपना करियर सेटल करे, वो उसका फोकस अच्छा, यू वांट हिम, दैट्स इट. आपको 5 लाख महीने में चाहिए, दैट्स इट. डैड को खुश करना आपको. अभी आपने तक बोला- आप डैड डैड डैडी को कर रही थी ना. अभी मेरे पास टाइम है तो why not wait for 2 years? डेनिस, थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you. Thank you, Dennis. थैंक यू डेनिस, थैंक यू. हम बुलाते हैं आपका बॉयफ्रेंड को वापस. आप भेज सकते हो प्लीज़. हाँ प्लीज़ कमिंग. या अब कौन है? आपका बॉयफ्रेंड? बट आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ. आदत है 5 साल से. क्यों 5 साल हो गए मतलब आप टेकन फॉर Body ग्रांटेड language. एटीट्यूड रखोगे? Taken for granted तो है. टेकन फॉर ग्रांटेड है? ओह माय गॉड. You know, you handle this. I'm going. You go. You handle this. I don't have time for this in my life. Such much नहीं है मेरे पास. I hope you learn something. Why do you say taken for granted? I told you before also. I know he cannot leave me. Do you have any self-respect? आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. एक टाइम है कि जिसके बाद जब लिमिट ख़त्म हो जाती तो ऑब्वियसली किसी भी इंसान की लिमिट ख़त्म हो जाती. जहाँ मुझे लगेगा कि अब नहीं हो सकता आगे. तो आप दिखाई नहीं दे रहा आपको? 5 साल के अंदर आप हाथ वाथ नहीं पकड़ेंगे? यही है टेकन फॉर ग्रांटेड कि मुझे छोड़ेगा नहीं पर मैं उसे छोड़ दूंगी. आपको ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए? तो वह कल क्या आप टेलीविजन के लिए ऐसा कर रहे हो? मैं आपसे बात No, not. कि आप ऐसे ही हो. मैं ऐसी नहीं थी 3 साल पहले. ये अब हुआ है because अब now I'm facing the reality और ऐसा होना पड़ेगा. Darling, I'm sorry but I have to break your bubble. I don't think so you're in love. आप उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ डैमेज कर रहे हो. आपको पता है? Just because of your greedy I behavior. was not like that. Trust me, I wasn't like that. You wasn't like that, but you agree that you are right now like Yes, that, I right? So you agree you're a selfish woman. You agree you're a greedy woman. Yes, I have to be selfish now. I'll have to be selfish. I agree this thing. All I can say is God bless you. मैं यही एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग टाइम लो, ब्रेक लो, देखो कि आप अपनी फ्यूचर को कहाँ लेकर जा सकते हो. बट आई डोंट सी एनी लव बिटवीन यू ऑल. आई एम सॉरी. उपेन, अभी भी ये लोग हैं. Wow. so I've come to a conclusion, Upen, that That she's greedy. That she's materialistic. Has no respect. Has no shame. You don't feel bad कि यहाँ पे आपका बॉयफ्रेंड है and जो चीज़ें आप उसके मांग रहे हैं. You don't feel no shame. आप खुश हो जाओगे गाड़ी के साथ, आप खुश हो जाओगे पैसों के साथ, पर प्यार ही नहीं रहेगा. यू स्टिल इनकम्प्लीट. 180% ये लव स्कूल है, ये बिजनेस स्कूल नहीं है. एंड इफ यू वांट योर सो कॉल्ड प्यार, जो मैन है करने के लिए, प्लीज यू गो टू बिजनेस स्कूल.
पैसे लगता है स्कूल में जाने के लिए, तो वो थोड़ा सा आप लोन ले सकते हो ना। और वीकेंड एडवाइसेस, दोनों के बीच में पहले प्यार लेकर आओ, क्योंकि ये लव स्कूल इज ऑल अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट डील्स एंड डिमांड्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे लोग आते हैं कि डिमांड्स है कि आप पैसे पैसे कमाओ, गाड़ी लाओ, मुझे रिंग लाओ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। Exactly. एंड एज अ गाय अपसेट्स मी बिकॉज ऐसे लड़की एंड ही कांट सी इट कि डिमांड्स है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे रिंग चाहिए, ये चाहिए, एंड उसको कंफ्यूज है। यहाँ हम चीज़ें सॉर्ट आउट करने ही आए थे, बट दे हैव एडवाइस के सॉर्ट आउट यहाँ नहीं हो सकती। गो एंड जॉइन अ बिजनेस स्कूल। यहाँ एक कपल आता है क्योंकि वो लोग कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं होता है कि हम लोग ये रिलेशनशिप को कैसे ये सिचुएशंस कैसे सॉल्व करें, या हमारे बीच क्या प्रॉब्लम है जो आप मेंटोर्स हो के हमें समझाएं। बट द गर्ल इज वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट शी वांट्स। बट डार्लिंग, दिस इज नॉट रिलेशनशिप। कुछ हद तक आई एग्री, दे वर राइट, बट पूरा नहीं। उन्होंने बोला कि प्यार नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रोफेसर्स सिर्फ उन्हीं को हेल्प कर सकते हैं जिनमें चेंज होने का इंटेंट हो, और गुंजन में क्लियरली वो इंटेंशन थी ही नहीं। Our professors had no choice but to reject them and move on to our next couple. Hi, मेरा नाम अंकित है and she is my girlfriend शिवांगी बिलोरिया and I'm from चंडीगढ़। हाय, वाओ, नाइस। किद्दां भाजी? किद्दां? किद्दां? क्या मां? आपका नाम क्या है? My name is शिवांगी। शिवांगी। और And myself अंकित। कितने साल या कितने महीने, कितने दिन आप एक रिलेशनशिप में हो? हमें सिर्फ 4-5 मंथ्स हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। कहाँ मिले? मेरे स्टोर पे। I'm working in retail, I'm working in Guess। अच्छा। तो ये शॉपिंग करने आती थी वहाँ पे and she is my regular customer। तो 5 महीने में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, इसका बेस्ट फ्रेंड है उब्बी, वो हमेशा इसके साथ ही रहता है। मतलब हमने कहीं भी मिलने जाना है तो वो इसके साथ ही आएगा, तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है उससे। तो डेट पर जाते हो तभी भी आता है? नहीं, कहीं बार तो आ जाता है। क्यों? मतलब अभी पिछले महीने जब लंच करने गए थे तब नहीं, ले नहीं जैसे गए। कभी मूवी देखने हम लोग मूवी देखने मैंने इसको, outing मेरा कर प्लान है कि इसको मूवी दिखानी है, तो तो वो but- हमेशा इसके साथ आ बट जाएगा। आपको क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आपको स्पेस नहीं मिलता या आपको लगता है कुछ हो रहा है? बॉय है तो मेरे को ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि ट्रस्ट होगा फैक्टर, उस थोड़ा। पे तो ट्रस्ट है ना। उस पे ट्रस्ट है, तभी तो अभी तक साथ हूँ इसके। But there is one problem कि जब इनको कहीं जाना होता है अपनी फ्रेंड्स के साथ, ही मुझे बिना बताए चले जाते हैं। एक क्लोज फ्रेंड्स होती हैं, मैं समझती हूँ, फेसबुक फ्रेंड्स, नॉर्मल वो सिर्फ अभी तो कस्टमर्स। इससे तनीषा दूसरे कस्टमर्स को भी बाहर मिलता है? हाँ, किससे? जो लड़कियां इसको अच्छी लग जाती रहे है हैं। ये उनसे बाहर मिलता है। हाँ। नहीं, सिर्फ अभी तनीषा से शिमला जाके मिल के आऊँ और इसे बताया नहीं था बिकॉज स्पेशली शिमला गए? हाँ, और वो एक शिमला वहीं की पे रहती है। सेकंड, तनीषा कौन है? वो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी। क्या करने गए थे शिमला? ऐसे ही मिलने गया था उससे मैं। आप एक रिलेशनशिप में हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो As जब a कोई friend. नई लड़की आती है और आप काम पे हो, काम पे आपको काम करना पड़ता ना, तो आप कैसे किसी और लड़की को आपका नंबर दे सकते हैं या कोशिश करें दोस्ती बनाई स्टोर में? जैसे अब वो आए एज अ कस्टमर एंड वो मेरे रेगुलर कस्टमर है, तो उन्हें अच्छा लगता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो मेरे को कॉफ़ी के लिए वो कर लेते हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ। लड़कों के साथ तो ऐसी बॉन्डिंग नहीं आती। क्यों नहीं? नहीं है। ऐसे कुछ नहीं। एज अ गाय, तुझे पता है, मुझे नहीं, पता है, मैं- मुझे पता है, तुझे पता है। इसको लगता है कि मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ उस पर,
और इसको सिर्फ मुझे लग रहा है, उसको लग रहा है और कृष्णा को भी लग रहा है, तो हम तीनों गलत है क्या? कोई भी लड़की आपको फ़ोन करके उठाकर बोलेगी कि चलो मिलते हैं कॉफ़ी पे, क्योंकि आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो तो मुझे आपको कॉफ़ी पिलानी, तो आप उठ के चले जाओगे। ऐसे हर किसी के साथ नहीं जाता मैं। पर आपकी गर्लफ्रेंड की तो यही कंप्लेन है। आप मुझे बताइए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को कोई डेट पर लेकर जाता है या कॉफ़ी पर लेकर जाता है रिगार्डिंग वर्क, विल यू बी ओके? सोचो। अगर बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को तब प्रॉब्लम होती है जब ये कई बार बिना बताए चली जाती है शूट पे। ये मेरा कॉल नहीं उठा रही है बीच में, एंड मैं उब्बी को कॉल करता हूँ, इसके बेस्ट फ्रेंड को, उसको पता है कि वो कहाँ पे गई हुई है, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप चला करो ना। अभी सिर्फ 4 महीने हो चुके हैं, आपको नहीं लगता आप थोड़ा जल्दी जा रहे हो? आप क्यों दोनों रिलैक्स करो, आराम से रिलेशनशिप को एंजॉय करो, मोमेंट्स बनाओ, मेमोरीज बनाओ। टाइम नहीं मिल रहा। पता है टाइम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तो बहुत बिजी है गेस्ट में ना, वहाँ पे नंबर लेकर कॉफ़ी पीने के लिए। सिर्फ 4 महीने हो चुके हैं। वो शिमला वाला तो बहुत ही बुरा था। क्या उसके हुआ बाद था हमारी शिमला में? बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। गंदी वाली लड़ाई हुई। ये क्या आपने किसी को मारा? मैंने वॉल पे मारा था और ही स्लैप मुझे। ये स्लैप किया? हाँ, गुस्से से मारा। Who has given you the rights to hit a girl? How can you slap a girl? It's very wrong. And इसमें जब Because I love her. Excuse me? आपने स्लैप क्यों? क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। एक सेकंड, आप उसको प्यार करते हो, थप्पड़ मारो। अगर माना होता तो उसी टाइम मार देते। नहीं, आप प्यार करते ना, तो थप्पड़ मारा तो वो आपको प्यार करेगी तो थप्पड़ मारेगी ना। यही तो आपका लैंग्वेज है, करेक्ट? मैं आपको नहीं प्यार करता क्या? करता हूँ। थप्पड़ नहीं मारा वहाँ पे? फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका रिस्पेक्ट नहीं करते मतलब? उनका रिस्पेक्ट नहीं करते मतलब? ये बिकॉज गेट आउट। हमारे देश में कई ऐसी लड़कियां हैं जो रोज डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं। लव स्कूल फॉलोज अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन रिलेशनशिप्स। I don't understand कि ये सोल्यूशन कैसे होता है लड़कों का कि मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो ये चुप बैठ जाएगी, या मैं थप्पड़ मारूंगा तो हम सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन यू हिट अ वुमन? मुझे एक चीज़ बोलना है टू एवरी गाय जो देख रहे हैं ये शो, कि वायलेंस इज नॉट अलाउड अगेंस्ट अ वुमन। आप किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मार सकते हो, इसका मतलब नहीं ये प्यार है। और जितनी भी लड़कियां हैं, प्लीज़, मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है, मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल वायलेंस एक्सेप्ट करोगे। प्लीज़ वेक अप, अपनी आंखें खोलो और सोचो कि फिजिकल वायलेंस इज जस्ट नॉट अलाउड। ये एक रिलेशनशिप नहीं है और ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। अंकित और शिवांगी के बाद कई ऐसे कपल्स आए जिनकी प्रॉब्लम्स लव स्कूल में सॉल्व हो ही नहीं सकती थी। जो आपको बॉन्डिंग दिखानी है वो आपके पेरेंट्स को दिखानी है, करेक्ट? तो आई थिंक दैट विल ओनली कम विद कम्युनिकेशन। यू आर रेडी टू कम्युनिकेट। आपका डिमांड इतना हाई नहीं है, आपको सिर्फ वक्त और टाइम चाहिए। थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एज अ यंग इंडियन वुमन। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि नोबडी डिजर्व्स टू बी अब्यूज्ड एंड स्पेशली यू। आप बोल रहे हर हफ्ते ये नया लड़का के साथ है, करेक्ट? तो आप क्यों उनके साथ हैं? आपके पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, देन यू शुड बी ऑनेस्ट हो कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ट्रस्ट है। आप दोनों बैठो साथ पे और बातें करो। यहाँ पे हमारे स्कूल 4 पिलर्स पे चलते हैं, ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन। यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, सुपर्ब। आपके बीच में प्यार है, यू डोंट नीड लव स्कूल। एंड इट्स अ गुड न्यूज़ दैट यू डोंट नीड लव स्कूल। Hi. Hello. Please take a seat. थैंक यू सो मच। Thank you so much. और आपका नाम क्या है? मनीषा सक्सेना। और आपका? जगनूर अनेजा। मुझे बताइए कितने सालों से आप रिलेशनशिप में हो? 1.5 साल। 1.5 years। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है? नहीं, We stay very close very to close our to each other। places.
हम बहुत अजीब तरीके से मिला। आई एम अ फैशन कोरियोग्राफर और एक मैं शो कोरियोग्राफ कर रहा था, मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया, एंड शी वाज अ पार्टिसिपेंट इन दैट एंड आई वाज हर मेंटर इन दैट। और हमने शो पे बिल्कुल बात नहीं की। पूरा हमने ट्रेनिंग और ग्रूमिंग पर एक दूसरे से बात नहीं करी थी। एंड द फर्स्ट डे शी एंटर्ड द क्लासरूम, आई वाज लाइक फाइंड अ प्लेस और बैठ जाओ नीचे। एंड शी वाज लाइक सॉरी सर, पहले सर 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 बोलती था, ओए 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 सर नो। तो आप लोग तो बड़े हैप्पी लग रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आई विश ऐसा ही अभी भी होता। इनिशियली वाज लाइक वेरी गुड थिंग, अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाओगे तो ओ बेबी आप डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, और अभी अच्छा ओ ओके अभी बोलता है बेबी आप खुद जाओ ना। राइट, नहीं बोलता मैं, ऐसा कभी बिजी होता तो बोल देता, आप जा सकते हो ना। पहले क्यों आपके पास टाइम था? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये मुझसे बहुत इनसिक्योर है I'm not और insecure. ये मुझे I ट्रस्ट just नहीं need करती ये है। को नहीं है, बोल रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। नो इट्स नॉट नो शी इज वेरी इनसिक्योर। अगर मैं रात को क्लबिंग पे चले जाऊँ तो भैया अगले दिन का मेरा पूरा दिन हैंगओवर ये और सिरदर्दी में ये जाता। आपके साथ क्यों नहीं जा रही है? इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, आप क्लबिंग क्यों के लिए जा रहे हो? 1.5 साल हो गए, पूरा 1 साल तो क्लबिंग कर रहे थे। अगर अब मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो उसके अंदर प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना प्राइवेट टाइम एकदम खत्म कर दो, पर्सनल टाइम ठीक है, आपको जाना है आप जाओ, आपको पार्टी करना है करो, बट जितना पार्टी हम पहले करते थे या हमारी मुझे लड़ाइयाँ कहीं लेके देखो बढ़ती रहेगी जाते थे, बिकॉज सरप्राइजेस होते थे। एक सेकंड, लेट मी आल्सो स्पीक नाउ। ऐसे हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती जाएगी। That's how we interpret। बीच में मैं बोल रही हूँ तो मुझे let me complete। Let her complete, हाँ बोलिए। I don't expect कि आप पूरे दिन मेरे साथ रहो। I understand कि with time we have to be mature ये आपको about बोल our रही है पूरा दिन मेरे साथ रहो, मगर देन इफ शी वांट्स एन आउटिंग पूरा दिन ही होता है। वो अगर सुबह शॉपिंग पर जाना होगा तो पूरा दिन हम शॉपिंग पर करने दो। तो आपका प्रॉब्लम है ट्रस्ट का प्रॉब्लम, और आप उनको ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको बताते नहीं वो किसके साथ जाते हैं। Yes, because for me relationship is all about trust। पहले ट्रस्ट का इशू नहीं था। नहीं था, because टाइम था, because तब मैं प्रायोरिटी। तो आपने कोशिश की हॉलीडे पे जाने के लिए? हाँ, हम जाते हैं, वीकेंड गेटअवेज पे जाते हैं। तो फिर वो अकेले। Why has she not come on holiday with you? ये क्यों आपके साथ नहीं गई हॉलीडे पे? Because it was an overseas holiday and I was off for a month and मतलब अभी नहीं, ओवरसीज हॉलीडे का मतलब क्या होता है? ओवरसीज मतलब Overseas holiday, As in it was an expensive holiday. What do you mean expensive? तो हमारा बजट नहीं था इतना, so and I want to travel the world and Alone. not alone. I don't mind with a partner if I have budget. With a partner या with your partner? With my partner. Who is your partner? She is my partner. She मतलब कुछ नाम है उसका? मनीषा। मनीषा। तो आपको मनीषा के साथ दुनिया देखना है? मेरे को दुनिया देखनी है। मनीषा, आपको क्या लगता है उसको दुनिया देखना है आपके साथ? अगर देखना होता तो लंदन में मैं होती। करेक्ट। और आप क्या फील कर रहे हो जब अपने आपको पता है वो 1 महीने की लंदन जा रहा, कोई इनवाइट भी नहीं किया? What he explained was कि मुझे मेरा पर्सनल टाइम चाहिए, मैं ठीक है we'll go, हम जाएंगे। तो ये मुद्दा है। क्या आप खुश हो इनके साथ करंटली? What is the main trust का इशू? तो डोंट टेल मी कि मुझे शो पे आना है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि ये शो के लिए इट्स नॉट अबाउट कमिंग है दिखाने के लिए। आप यहाँ बाहर दिखा दो पहले। बहुत बड़ा। नंबर 2 इनसिक्योरिटी का इशू है, उससे भी बड़ा। नंबर 3 क्रिबिंग का इशू है एट ऑल द टाइम्स फॉर अननेसेसरी रीजन। ये रिलेशनशिप में स्पार्क इज मिसिंग नाउ। स्पार्क इज मिसिंग। आपको लगता है? Yes, this is the only। और आप दोनों क्या कर रहे हो स्पार्क वापस लाने के लिए? What are you doing? I have traveled all the way, स्पेशली मेरा 5th का था, मैं तो स्पेशली आया हूँ कि लेट्स गेट द स्पार्क बैक। इफ यू आर गेटिंग अ चांस, हमारे एडमिशन मिलता है, आप दोनों देते हो तो यू नो आपको जो जवाब है ना इज वेरी रॉन्ग। इट इज वेरी रॉन्ग। यू नॉट टॉकिंग अबाउट हर, यू टॉकिंग अबाउट द शो। मैं 5th शो ये शो करने आ लगी। यू हैव यू ट्राइड वर्किंग दिस रिलेशनशिप विदाउट दिस शो? योर आंसर्स आर पुटिंग मी ऑफ। नहीं, हम करते हैं बट हमारा ज़्यादातर, अब आपको पता है 1.5 साल के रिलेशनशिप में एंड ऑफ द मुद्दा पे तुम पहुंचते हो आर्ग्यूमेंट्स में तुम टर्न अप कर जाते हो। तुम 24 घंटे आर्ग्यूमेंट ही करते रहोगे एंड तो आर्ग्यूमेंट में एक इंसान बंद भी हो सकता है, चुप भी हो सकता है। What I feel मैं ही is, चुप okay, होता हूँ fine. मनीषा। See, this is how it goes every time. If you have so many complaints, Jagnoor, then why are you with me? Because I love you, that's the reason. You don't look like that you do. मुझे अभी पता नहीं क्या मुद्दा है। मुझे पता है आपको शो पे आना है, इतना मुझे पता है।
अपनी शो पर आना है अब इनको प्रूव करने के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में स्पार्क बहुत नीडेड है। प्यार दिख रहा है मुझे डेफिनेटली, पर बहुत ज़्यादा नैगिंग बिहेवियर दिख रहा है। बॉर्डम और स्पार्क मिसिंग आपकी तरफ से, बहुत लेड बैक एटीट्यूड मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद करूँ, पर अगर आप उपेन को प्रूव कर पाओगे, आप प्रॉमिस करोगे कि आप लव स्कूल का जो ये प्रोसीजर है आप उसको सीरियसली लोगे और कोशिश करोगे कि थ्रू दिस यू विल ट्राई एंड गिव योर 100% एंड ट्राई एंड गिव योर बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप, ताकि आपका जो ये इशू है हम सॉल्व करने की कोशिश करें। आई प्रॉमिस यू वी विल गिव 100%। ये खोलिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? लॉकेट। यस, देयर आर 2। अच्छा, पहले बिफोर यू गेट टू हैप्पी, आई टेल यू वन थिंग। Krishna's taking you, she's giving you the lockets. But just remember, when you come into love school, these lockets can be taken away. जितना जल्दी आप आ जाते हो, इतना जल्दी आप जा भी सकते हो. If we don't see results on your relationship, there will be problems, and I will be the first one. We will prove you, and we are more than you. We will prove you now कि we have worked hard. And this is for you, baby. Coming to Chandigarh. थोड़ा हम सीख लें, थोड़ा समझेंगे मगर कभी नहीं। हाँ तो मेरी प्रिंसेस बोल दो। हाँ आप खुश हो? हाँ मुझे आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। चलो। मुझे लगता है कि I love you. मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में स्पार्क मिसिंग है। कुछ मेजर इशू नहीं है, आई एग्री, पर स्पार्क भी एक मेजर इशू है। Then I hope you can bring back the spark. आई होप, लेट्स सी। मेरा नाम ख्वाब है, ही इज़ दीपेश। 2 साल से कर रहे हैं डेट। हमें एक जेन्युइन जज की ज़रूरत है जो हमारी सिचुएशंस को जज कर सके, हर सिचुएशन में कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि मेरी बात तो मानेंगे नहीं तो शायद किसी और की बात मान ले। दैट्स द ओनली वे आई थिंक ये रिलेशन वर्क कर सकता है। शायद यहाँ से कुछ प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो जाएगी या फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। Hi. Wow. Please take a seat, guys. And let me start. आपका नाम क्या है? दीपेश। दीपेश और बहुत खूबसूरत नाम है। और आप दोनों कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़। कितने साल या दिन या घंटे आप रिलेशनशिप में हो? It's been like 2 years. और क्या इश्यूज है आप दोनों के बीच में? हट करो। Issue is the first, only the one issue I have is she's very stubborn. हर चीज़ के साथ एक कंडीशन पुट अप कर देती है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दो कि इसने बोला कि चलो लाइक जैसे अभी रिसेंटली 5-10 मिनट्स अगर मेरे साथ ऑडिशन पे नहीं जाएगा तो ज़िंदगी में मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा। I don't know why that is. अच्छा, Because I want to work this relation out. आप जिद्दी हो, उनका इश्यूज क्या है? झूठा है। झूठा है। ओह, हाँ, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने की आदत है। मुझे टाइम नहीं देता, काम को हमेशा मुझसे ऊपर रखता है। क्या करते हो काम? बेसिकली I'm a choreographer. And you are? फ्रीलांस मॉडल। तो आप दोनों को वक्त नहीं मिलता। उसके अलावा एक बार ब्रेकअप हो चुका है, तो ने रिप्लेसमेंट भी ढूंढ ली थी मेरी। कब ब्रेकअप हुआ था? आई थिंक 6-7 मंथ्स हो गए इस बात को। और ब्रेकअप के बाद कितने वक्त के बाद उसने कुछ नई गर्लफ्रेंड? On 1 month. I mean, she was continuously like she was calling me and I was avoiding her. उसके बाद से हमारा एक बहुत बड़ा इशू हुआ, हमारी बहुत बड़ी फाइट हुई। क्या था वो किस फाइट? बात पे? फाइट वाज यही थी कि सबसे पहले तो देयर वाज वन ऑफ माय एम्प्लॉय जिसने इसको कुछ गलत बोला था। उसने इसे ये बोला था कि शी नीड्स मोर ट्रेनिंग इन डांस फील्ड rather than modeling. इस बात पे इसने मुझे बोला कि उसको निकालो। नहीं, that was not the reason. इसकी एक्स गर्लफ्रेंड चंडीगढ़ आई थी और इसने मुझसे झूठ बोला कि वो इसके साथ नहीं अपनी किसी फ्रेंड के साथ रह रही है, और उस एम्प्लॉय ने मुझे बता दिया कि वो इनके साथ रह रही है इनके घर। उस बात पे भी बहुत लड़ाई हुई थी, जैसे मार भी पड़ी थी। और मैंने खाया खुशी से because at that Because time you were lying. yeah I tried to control that.
तो वो काफ़ी फिजिकल हो जाती है आपके साथ जब वो गुस्से में होती सर है? एक्चुअली एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार होती है। 3-4 बार हो अब चुका होता है। है? अब नहीं होता, लेकिन 3-4 बार। आपको लाफा दिया? हाँ। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है? हाँ, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंगर इश्यूज, आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर, झूठ नहीं बोलूँगी, पर मैंने आई थिंक ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। जब मुझे गुस्सा भी आता है मैं चुप हो जाती हूँ। आई वोंट टॉक टू हिम, आई विल कंपोज पर आपने मायसेल्फ। 3-4 बार हाथ उठाए उस पर, और आप मानते हो ये गलत बात है। सो 1 बार, 2 बार, 3 बार? जब आप यंग थे आपके घर पे, इफ़ यू डिड समथिंग बैड तो आपको थप्पड़ मिलता था? ऑब्वियसली। कौन, मम्मी या डैड, कौन आपका थप्पड़ मारता था, या दोनों? नहीं, मॉम बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे। तो डैड ज़्यादा? डैड ने कभी आपकी मम्मी को मारा है? मारा है ना? मेरे डैड वायलेंट हैं। अब नहीं है बिकॉज बड़ी हो गई हूँ मैं, सो आई टेक अ स्टैंड। तो इसका मतलब उसने अभी भी कोशिश की वायलेंट होने के लिए, पर आपने उसको रोका। ये कब था? लास्ट टाइम क्या था? दिस वाज वही 6-7 मंथ्स अगो। तो प्लीज़ बता दो ये इंसिडेंट क्या था? मैं डैड से ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, मॉम के बहुत क्लोज हूँ, मॉम को सब मालूम रहता है। एंड वो इसको फ़ोन करके कुछ सुना रहे थे, एंड आई जस्ट वेंट टू हिम एंड मैं उनसे फ़ोन ले रही थी दैट यू नो डोंट टॉक टू हिम, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, सो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। सो ही हिट मी। This one time, I'll give you an example. I was like this tall. He hit me, and I went across the room and hit the wall. It was like that hard. जब मुझे realize हुआ कि I'm turning into my own father, which I don't want to. That's when I started controlling my anger. मुझे लगता है कि आपका जो ट्रॉमा है चाइल्डहुड का, वो बहुत ही एक स्कार आपके दिमाग में रह गया है। Do you think so? I wouldn't change it because जो भी होता है it makes you a person. You know, maybe शायद इसलिए आप डिपेंडेंट है उस पर, थोड़ा प्रोटेक्टिव है, पजेसिव है आप, you know, you're looking for source of love, comfort, correct? Yeah. And you want to get away कि आप दूर जाए आपके फैमिली प्रॉब्लम से, correct? If you want to, that's it. She's crying as well. जब मैं इसके टीएस पूछता हूँ तो कहती है मत कर। जो भी मैं बोलता हूँ इसको गलत लगता है, बिकॉज आई एम 29+ एंड शी इज़ 20। बहुत सारी थिंकिंग में जो इसकी फैमिली के साथ है वो मेरी फैमिली के साथ है। माई डैड इज ऑल्सो सेपरेटेड। और हमेशा मैंने सपोर्ट किया, हमेशा। रात को 1 बजे कॉल आता है कि ये प्रॉब्लम हो गई, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ये जब मेरे सामने कंडीशन रख देती है आते थे मेरे सामने कंडीशंस रख देती है कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा। नाउ आई टोल्ड हर कि मैंने इसे बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा, बट मैं ओवर कमिटेड हूँ, राइट। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल से बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो एडवांस लिया है, राइट। एंड आई कांट गो टू दिस शो फॉर 20 डेज़, क्योंकि अगर मैं 20 डेज़ आउट ऑफ सिटी जाता हूँ, राइट, तो वो लोग जो मुझे हर साल इतना फंड देते हैं, हर साल मुझसे काम कराते हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक बैड इमेज होगा। लेकिन फिर भी मैं आया, मैं इसके लिए आया। अगर आप इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो तो भले ही ना यू कैन वॉक आउट राइट नाउ। It's not like I am sitting here because I want to work the relation. That's all. So if you're not sitting here because of that, then अगर मुझे ऐसा होता तो आज मैं नहीं आता। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप आज आने नहीं वाले थे, करेक्ट? Yes, तो आप क्यों आए? because I love her.
because you love her and you want to save this relationship. Yeah, I don't And I want to believe help you because save this ना, relationship. because- मुझे आपको help करना है save this relationship. यहाँ पे हम देख सकते हैं communication का थोड़ा problem है, trust का problem है, you know respect का थोड़ा problem है, आपका थोड़ा सा baggage का भी है. I think ये काफ़ी issues है जो I would definitely love to help you with. But the main thing is they love each other. I love that about them. And you रो रहे दोनों साथ में हाथ पकड़ के. I love that about you all. It's touched me seriously. comfort him. It's okay. यहाँ पे हमारे पास एक रूल है, ठीक है, नो वायलेंस का रूल. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस शो. मैं कभी नहीं बोलता, पर ये इस रूल हम बेंड करेंगे क्योंकि मुझे एक एग्जांपल सेट करना है कि इस फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक आ चुकी एक गर्ल हु इज़ वायलेंट विद हर बॉयफ्रेंड. क्योंकि आप लड़की हो उसका मतलब नहीं आप उसको मार सकते हो. I'm gonna be very strict to you, just like I say to every guy, but I'm also gonna tell you, I'll be watching you. And आप एक बार भी वायलेंट या कुछ करते हो ना, बिकॉज हमें लगता है कि आप इस कपल में ज़्यादा पोटेंशियल है. आई कैन सी कि आपके के चारों पिलर थोड़े से हिले हुए हैं. सिर्फ एक पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो प्यार का है. प्यार का पिलर है लव का पिलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस कि आप कभी हाथ नहीं उठाएंगे उसके ऊपर. ओनली देन वी कैन थिंक एंड कंसिडर ऑफ यू. डोंट लुक मी, टेल हिम, आंख मिला के लुक एट हिम. I won't hit you ever, and I don't. डू यू फॉरगिव हर? Yes. आप यकीन मारते जो वो बोली वो कभी नहीं करेंगे? Yes. यू बिलीव? Yes. पर कभी नहीं कहते हैं हम सभी बनेंगे फिर कभी हम अजनबी. If you want to, that's it.